हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार मेडिसी बुक का सेशन 25, जिसमें आज हमारे पास है सिर्फ 9 वर्ड्स, जो कि है टेसिट, रेटिसेंट, लोक्योर, सोलिलोक्वे, लिलोक्वे, सोलिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट, कोलोक्वेल, सर्क्यूमुलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं टेसिट से। तो हमने कल शायद टेसिटन पढ़ा था। अब टेसिट क्या होता है? टेसिट होता है अनस्पोकन या अनसेड। जैसे कि क्या हो गया, अगर दो इंसान है, अगर कोई उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, बट उन्होंने अभी तक मतलब उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, बट दोनों समझे हुए हैं उस बात को, मतलब अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, उसी को हम टेसिट बोलते हैं। मतलब कि वो बात कही गई नहीं है लेकिन समझी हुई है। रेटिसेंट वो होता है जो साइलेंट रहना पसंद करता है, जो कि अपनी पर्सनल चीज़ों को उतना शेयर नहीं करता जितना कि एक नॉर्मल इंसान करता है। तो जो अकेला रहना, साइलेंट रहना, थोड़ा वैसा शांत माहौल चाहिए, वो रेटिसेंट होता है। पीस टाइप लोकूर का मतलब होता है स्पीक। बेसिकली ये रूट वर्ड है जो कि हमारे आगे भी काम में आएंगे। देखो 2-3 वर्ड्स में है, तो इसका मतलब स्पीक हो गया। जहाँ पे आपको वर्ड में ये दिखे उसका उसका तो इतना अर्थ तो आप स्पीक निकाले ना, बाकी आगे सफिक्स प्रीफिक्स थोड़ा होगा तो उसका देखना होगा। सोलिलोक्वे, तो लिलोक्वे, इसका लोक्वे का मतलब क्या हो गया? स्पीक। सोल का मतलब आप सेल्फ समझो या फिर कुछ ऐसे, तो क्या हो गया? स्पीच टू वन सेल्फ और व्हेन अलोन। सोलिलो मतलब हो गया कि खुद खुद से बात करना, बेसिकली इज ए सोलिलोक्वे। लिलोक्वे क्या हो गया? अटरनेस, मतलब बड़बड़ाना होता है ना, इन माइंड, बट हम बोलते नहीं है, उसी को हम लिलोक्वे बोलते हैं। तो ये किसी वर्ड में देखें तो आपको इसका मतलब ये निकालना है। नेक्स्ट है सोलिलोक्विस्ट। तो अब क्या हो गया? सोलिलोक्वे क्या था हमारा? खुद स्पीच देना, खुद से बात करना। इसका मतलब हो गया नो ऑडियंस स्पीच, मतलब कोई ऑडियंस नहीं है, बस खुद से बात करना, करने वाला, वो करना, ये करने वाला, उसको हम सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं। सोलिलोक्वी क्या हो गया? जब कोई इंसान खुद से बात कर रहा है अकेले में। और सोलिलोक्विस्ट, जो इंसान बात कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे सोलिलोक्विस्ट। नो ऑडियंस, कोई ऑडियंस नहीं होती, बस खुद से वाला। वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्री का मतलब वैसे होता है बेली। अब इसका मतलब हम निकालेंगे स्पीक। हो गया ना कितना इजी? तो हो गया स्पीकिंग फ्रॉम बेली। नहीं होता क्या, कई लोग मतलब थोड़ा जैसे लिप्स से बात कर, लिप्स मूव नहीं करते, केवल ऐसे डीप आवाज़ निकालते हैं केवल, वैसे वाला, उसको हम वेंट्रिलोक्विस्ट बोलते हैं, वो बेली से बोलना। कोलोक्वेल का मतलब होता है इनफॉर्मल या फिर एवरी, जो लैंग्वेज हम जो हमेशा यूज़ करते हैं, कि जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो कि हम इनफॉर्मल वे में हम डेली यूज़ करते हैं, बट हम उसको फॉर्मल वे में नहीं कर सकते। उन वर्ड्स को हम कोलोक्वेल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी हम कोई डेली वर्ड बोलते हैं, अगर लेकिन उसको फॉर्मल वे में बारे तो हम वो का वैसा नहीं लिख सकते। जैसे बोलते हैं कि ये जो स्पीच, ये जो मीटिंग थी या फिर स्पीच थी, वो बहुत ये जो नोवेल था, ये बहुत कोलोक्वेल था, वैसा कुछ। सर्क्यूमुलेशन, ये तो इससे हमें वर्ड से समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है सर्क्यूमुलेशन, साहब ऐसे घुमाना, कोई बात सीधे डायरेक्ट वे में नहीं करना, बस घुमाना उस बात को। एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया राउंड अबाउट और इनडायरेक्टली, मतलब उस बात को घुमाना इज़ लाइक सर्क्यूमुलेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स। टेसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड। रेटिसेंट का मतलब जो साइलेंट रहना पसंद करता है। लोक्वेर का मतलब होता है स्पीक। सोलिलोक्वी का मतलब होता है खुद, स्पीच टू वन सेल्फ। लिलोक्वे का मतलब होता है अटरनेस। सोलिलोक्विस्ट का मतलब होता है नो ऑडियंस स्पीच, खुद से बात करना। वेंट्रिलोक्विस्ट मतलब होता है स्पीकिंग फ्रॉम बेली। कोलोक्वेल का मतलब होता है इनफॉर्मल, जो हम डेली वर्ड्स यूज़ करते हैं बट फॉर्मल में वे में नहीं कर सकते। सर्क्यूमुलेशन मतलब हो गया एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ राउंड अबाउट, या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम सर्क्यूलेशन बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि ये काफ़ी अच्छा रहा सेशन। तो अब हम न्यू वर्ड्स के साथ आएंगे कल, तब तक के लिए बाय।